हमारे पास जो क्लास 9 के लिए चैप्टर 9 है उसमें दो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है डिस्टेंस फार्मूला और वो डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो आप इनके बीच में जब डिस्टेंस मालूम करेंगे तो फार्मूला है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले में आप x1 और x2 का ऑर्डर तब्दील कर सकते हैं, यानी कि आपकी मर्जी, आप पहले x1 लिखते हैं या x2 लिखते हैं। तो इसमें बस ये है कि एक वैल्यू को उसके अपने ओरिजिनल साइन के साथ दूसरी वैल्यू को साइन चेंज करके, यानी कि अगर आपने पहले x1 लिखा है तो x2 को साइन चेंज करके लिखेंगे, या अगर आपने x2 पहले लिखा है तो फिर x1 को साइन चेंज करके लिखेंगे। इस तरीके से y वाली जो टर्म्स वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करना है, एक वैल्यू को ओरिजिनल साइन के साथ और दूसरी वैल्यू को साइन चेंज करके लिखना है। तो डिस्टेंस फार्मूला में साइन चेंज करना ज़रूरी है। जैसे अगर इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें, एक्सरसाइज 9.3 में जो है हमारे पास पहली वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है जी 9,2 और b है, और b की वैल्यू है 7,2। अगर मुझे डिस्टेंस मालूम करना है तो x1 माइनस x2 9 माइनस 7, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हमारे पास x2, ये y2। तो 9 माइनस 7 या 7 माइनस 9 भी कर सकते हैं, और y1 माइनस 2 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इससे जो हमारे पास वैल्यू बनती है 9 माइनस 7, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, तो आंसर 2 यूनिट आ गया। अगले जो हमारे पास समझने का फार्मूला है उसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि इस एक्सरसाइज 9.3 में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये अगर आप सिर्फ 9.3 भी कर लें तो ये आपका चैप्टर उम्मीद है कि कवर हो जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूला जो है, अगर मेरे पास ए पॉइंट है x1 y1 और b है x2 y2 और मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट मालूम करना है, तो मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी कि कोई साइन चेंज नहीं करना। जैसे डिस्टेंस फार्मूला में तो साइन चेंज करना था, मिड पॉइंट फार्मूला में साइन चेंज नहीं करना। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस फार्मूले के तहत अगर मुझे a और b का मिड पॉइंट मालूम करना है तो 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो इससे आंसर आएगा 9 प्लस 7 हमारे पास हो गया 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, और 2 प्लस 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 2। इसका मतलब ये हुआ कि मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास 8,2 है। इस जो हमको अगर ये पॉइंट गिवन है ए और बी, तो इनके दरमियान में कहीं पे 8,2 लाई करेगा। तो इस तरीके से हम मिड पॉइंट और भी मालूम कर सकते हैं दो पॉइंट्स का, और उनका डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। अगर हम ये कर सकते हैं तो आसानी से 9.3 के सारे सवालात कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पे जो इनके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो करने से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। 9.3 का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और इसमें पी जो है वो हमको गिवन है -3,6, और मिड पॉइंट जो है वो हमको गिवन है यानी कि 5,8, और जो दूसरा पॉइंट है Q वो हमको मालूम करना। अब Q हमको नहीं पता तो हम उसको सपोज कर लेते हैं AB। तो सॉल्यूशन में लेट Q इज इक्वल टू AB। अब चूंकि M P और Q के मिडल में है तो हमारे पास -3 प्लस A डिवाइड बाई 2 और 6 प्लस B डिवाइड बाई 2 जो होगा, यानी कि P और Q पर अगर मैं मिड पॉइंट फार्मूला लगाऊं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो मेरा यहाँ का मिडिल पॉइंट M 5,8 आना चाहिए। तो मिडिल पॉइंट मुझे यहाँ पे गिवन है, मालूम नहीं करना। मिडिल पॉइंट गिवन है, एक साइड का पॉइंट गिवन है और दूसरा पॉइंट जो है वो हमको मालूम करना है। तो मैंने P और Q पर मिड पॉइंट फार्मूला लगा दिया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x1 y1 मेरा -3,6 है और x2 y2 a, b है। तो इनका मिड पॉइंट निकाल के और वो m के इक्वल ले लिया। अब ये जो x ऑर्डिनेट है ये x ऑर्डिनेट के बराबर और y ऑर्डिनेट के बराबर, तो -3 प्लस a डिवाइड बाई 2 को हम 5 के इक्वल ले लेते हैं, और a प्लस b डिवाइड बाई 2 को हम 8 के इक्वल ले लेते हैं, जिससे कि आंसर बनेगा -3 प्लस a इज इक्वल टू 10, 2 5 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से
ए की वैल्यू 10 + 3 जिससे ए की वैल्यू 13 हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो 6 + b है, तो 6 + b से वैल्यू बनी 6 + b = 8 × 2 = 16। और यहाँ से b की वैल्यू बनी 16 - 6 10। तो b की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट q जो है वो क्या बन जाएगा, a, b के हिसाब से 13, 10। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास पी, क्यू और आर से जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है उसका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट तीनों वर्टिसेस पी, क्यू और आर से इक्वी डिस्टेंस है। इसके लिए सबसे पहले तो हम पी क्यू, क्यू आर और आर पी डिस्टेंस निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि इनमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है। हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। तो पी से क्यू तक का जब मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो -2 - 1 x1 - x2, एक का साइन चेंज कर देंगे, इस 1 का मैंने साइन चेंज कर दिया। और फिर 5 - 3 y2 y1 - y2, तो एक का साइन 5 एज इट इज़, 3 का साइन चेंज कर दिया। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो -2 और -1 -3 का स्क्वायर +9, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ गया √13। इसी तरीके से जब मैं क्यू आर निकालता हूँ तो 1 + 1, ये 1 एज इट इज़, इस -1 का साइन चेंज, फिर 3 - 0, तो इससे मेरा आंसर आया 1 + 1, 1 का 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो इससे भी मेरा आंसर जो है वो 13 आ गया। इसी तरीके से जब मैं आर पी निकालता हूँ तो -1 और ये 2 का साइन चेंज कर देता हूँ, +2 होल स्क्वायर और 0 -5 होल स्क्वायर, तो ये -1 + 2 से +1 + 1 का स्क्वायर 1 और -5 का स्क्वायर +25, क्योंकि पावर इवन है तो नेगेटिव साइन खत्म, तो आंसर 26 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आर पी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल में वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका मतलब हुआ कि आर और पी हाइपोटेन्यूज और क्यू जो है वो यहाँ का पॉइंट है। अब मैं आर और पी का मिड पॉइंट निकालता हूँ, और मिड पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट ऑफ आर एंड पी, तो उसका क्या फार्मूला है, x1 + x2 / 2। जहन में आप लोगों ने फार्मूले रखने हैं। तो x1 + x2 / 2 यानी कि -2 और -1 को मिला देना है, x1 और x2, और 2 पर डिवाइड कर देना है। मिड पॉइंट फार्मूला में साइन चेंज नहीं करते, 2 पर डिवाइड भी करते हैं। फिर y1 + y2 / 2, 5 + 0 / 2, तो x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। इससे आंसर बनेगा -3/2 और ये 5/2। अब साबित क्या करना है, साबित ये करना है कि ये जो पॉइंट है जिसको कि हम m कह रहे हैं, ये p, q और r तीनों से इक्वी डिस्टेंस है। तो मैं अगर एम पी फाइंड करता हूँ तो एम पी मेरे पास बनेगा -3/2 और ये हो गया x1 और x2, -2 का साइन चेंज कर देंगे, डिस्टेंस फार्मूले में एक वैल्यू का साइन चेंज करते होते हैं। फिर 5/2 - 5 होल स्क्वायर, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 LCM -3 और 2 2s are 4। अगर आपको एलसीएम का मेथड आता है तो ठीक है, नहीं आता तो डिनोमिनेटर बराबर कर दिया करें, यानी कि 2 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 4 और -3 को ऐड कर दें। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आपको एलसीएम का मेथड आता है तो 5 - 5 × 2 = 10। अगर नहीं आता एलसीएम का मेथड तो इस 5 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, 5 2s are 10, नीचे 2 आ जाएगा, और फिर ऊपर की वैल्यूज़ को आपस में सिंप्लीफाई कर लें, या कैलकुलेटर से कर लें, कैलकुलेटर भी आजकल कर लेते हैं, ये वाली वैल्यूज़ जो है डायरेक्ट उसको सॉल्व कर देते हैं फ्रैक्शंस को। तो -3 + 4 से आंसर आएगा +1, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 5 - 10 से आंसर आएगा -5, -5 का स्क्वायर +25, पावर इवन है, नेगेटिव साइन खत्म, और नीचे 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, नीचे के डिनोमिनेटर बराबर हैं तो हम डायरेक्ट ऊपर की वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। 1 + 25
√26/4। इसी तरीके से अगर मैं m का q से डिस्टेंस निकालता हूँ तो -3/2 का जो है, यहाँ पे मैं q दोबारा लिख देता हूँ ताकि कैमरा उसको कवर कर सके। 1,3 से अब मैं डिस्टेंस निकाल लूँ तो -3/2 और ये 1 जो है इसका मैं साइन चेंज कर दूंगा, प्लस 5/2 -3 होल स्क्वायर। तो मैंने जैसे आपको बताया कैल्शियम का मेथड आता है तो ठीक है, 2 इंटू -1 -2। अगर नहीं आता तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, तो -3 और -2। इसका स्क्वायर यहाँ पे भी या तो एलसीएम ले लें या 3 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 2, तो 5, यहाँ पे 2 और 3 2 ज़ार 6। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आता है -3 -2 से आंसर आया -5 का स्क्वायर प्लस 25। नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 4। पावर इवन थी, नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया। यहाँ पे 5 - 6 से -1 आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1। चूँकि पावर इवन है तो नेगेटिव साइन ख़त्म। और नीचे का 2 जो है, 2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर और नीचे की नीचे जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो सेम है, 4 एलसीएम हो गया, 25 प्लस 1, तो आंसर आ गया 26/4। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है। तो हमने साबित कर दिया कि मिड पॉइंट जो है -3/2 और 5/2 उसका p से डिस्टेंस और q से डिस्टेंस बराबर आ गया। तो आप जो है वो एक काम आप करें कि आप लोगों ने m का डिस्टेंस r-10 से निकालना है, जो तीसरा पॉइंट है, और वो भी इसके बराबर आना चाहिए। तो साबित हो जाएगा कि जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है यहाँ पे ये p, q और r से बराबर है। तो 2 पॉइंट से मैंने इसका डिस्टेंस निकाल दिया, तीसरे पॉइंट से आप लोगों ने खुद निकालना है। क्वेश्चन 4 में है कि O, A और B 3 पॉइंट्स हमको गिवन है, तो हमने ए बी का मिड पॉइंट M1 मालूम करना है। तो M1 अगर मैं मालूम करता हूँ तो A और B का मिड पॉइंट के फार्मूला से x1 + x2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 + 3 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट फार्मूला में साइन चेंज नहीं करते, वैल्यूज़ को x को आपस में इकट्ठा करके 2 पर डिवाइड, और इसी तरीके से y1 + y2 डिवाइड बाई 2, 0 + 5 डिवाइड बाई 2। आंसर आ गया 3 + 3 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, और 0 + 5 5, 5 डिवाइड बाई 2 5/2। और इसी तरीके से जो M2 है वो है ओ बी का मिड पॉइंट। तो O और B के मिड पॉइंट के लिए 0 + 3 डिवाइड बाई 2 और 0 + 5 डिवाइड बाई 2। तो इससे आंसर आएगा 3/2 एंड 5/2। अब कहा गया है कि M1 और M2 का डिस्टेंस निकालें। तो M1 और M2 का जब मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो डिस्टेंस फार्मूला के तरीके से x1 - x2, अब ये जो एक वैल्यू है उसका साइन चेंज करेंगे। तो 3/2 का मैं साइन चेंज कर देता हूँ, 3 - 3/2 का स्क्वायर और 5/2 - 5/2 होल स्क्वायर। इससे मेरा आंसर बनेगा 2 एलसीएम हो गया, 2 × 3 6, 6 - 3 होल स्क्वायर, और 5/2 - 5/2 0, 0 का स्क्वायर। तो इससे आंसर बनेगा 6 - 3 3, 3/2 का स्क्वायर। तो 3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता, आंसर आएगा 3/2। तो ये जो है हमारा डिस्टेंस हो गया रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को हमने प्रूव करना है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ए हमारे पास 1, 2, बी जो है वो 4, 2, सी -1, -3, डी जो है वो -4, -3। तो मैं अगर इसका डायगोनल ए सी और डायगोनल डी बी का अगर मिड पॉइंट मालूम करूं और वो दोनों मेरे पास सेम आंसर है, तो मतलब यही हो गया कि दोनों जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के मिड पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ, अगर मैं ए सी मालूम करूं तो वो मेरे पास आएगा 1 और -1 को मैं मिला देता हूं, इसमें हम साइन चेंज नहीं करते होते, डिवाइडेड बाय 2, और 2 और -c को मैं मिला देता हूं, इनमें भी कोई साइन चेंज नहीं करते होते। तो इससे आंसर आएगा 1 - 1 0, 0 डिवाइड बाय 2 0,
2 माइनस 3 -1 और ये -1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ AC के बाद BD मालूम करूं तो B और D तो 4 और -4 इनको मैं मिला दूंगा साइन चेंज किए बगैर, डिवाइडेड बाय 2, और 2 और -3 को मिला दूंगा साइन चेंज किए बगैर और 2 पर डिवाइड कर दूंगा। तो इससे मेरे पास आंसर आता है 4 - 4 0, 0 डिवाइड बाय 2 0, और 2 - 3 -1 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास चूंकि दोनों आंसर सेम आ गए तो मतलब ये हुआ कि दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम है। तो इसकी हम रीज़न दे सकते हैं, वैसे तो मुझे नीचे लिखना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एज मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स आर सेम hence bisect each other। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल PQR जो है वो हमको गिवन है। तो P है हमारे पास 4 6, Q है -2 -4 और R जो है वो है -8 और 2। और हमें प्रूव ये करना है कि PR का मिड पॉइंट, इसको हम M1 कह देते हैं, और QR का मिड पॉइंट, इसको हम M2 कह देते हैं। इनको मिलाने से जो लाइन हमें हासिल होगी वो PQ का हाफ है। तो अगर मैं M1 मालूम करूं तो M1 जो कि P और R का मिड पॉइंट है, तो 4 और -8 को इकट्ठा कर देंगे, साइन किसी का चेंज नहीं करेंगे, साइन डिस्टेंस फार्मूला में चेंज करते हैं, और 6 और 2 को मिला देते हैं, डिवाइड बाय 2। इससे मेरा आंसर बनता है 4 - 8 से -4, -4 डिवाइड बाय 2 -2, और 6 + 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 4। इसी तरीके से अगर मैं M2 मालूम करता हूँ तो M2 जो है वो Q और R का मिड पॉइंट है, तो -2 और -8 डिवाइड बाय 2 और -4 + 2 डिवाइड बाय 2। तो QR का भी हमने मिड पॉइंट मालूम कर लिया, साइन किसी का चेंज नहीं करना, -2 और -8 को मिला दिया, 2 पर डिवाइड किया, -4 और 2 को मिला दिया। अगर डिस्टेंस फार्मूला होता तो एक कम साइन चेंज करते, नीचे 2 भी हम लिखते और ऊपर अंडर रूट भी होता। तो -2 और -8 से -10 आता है, -10/2 -5, और -4 और 2 से आता है -2, और -2 डिवाइड बाय 2 से -1। तो ये जो हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हैं, अगर मैं M1 और M2 का डिस्टेंस निकालूं तो मेरे पास आता है -2, और ये -5 का मैं साइन चेंज कर दूंगा, +5 होल स्क्वायर। इसी तरीके से 4 और ये -1 इसका मैं साइन चेंज कर दूंगा, +1। तो सिंप्लीफाई करके ये बनेगा -2 और +5 से आता है 3, 3 का स्क्वायर 9, और 4 और 1 से आता है 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये बनेगा 9 + 5 4 34। अब इसी तरीके से QR का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो 4 और -2, तो 4 को लिखूं पहले या -2 को पहले लिखूं, बहरहाल एक का साइन चेंज करना है। तो 4 और -2 का साइन चेंज कर दिया, +2, और फिर यहाँ पे 6 और -4 का साइन चेंज कर दिया, +4 होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 6 + 4 10, 10 का स्क्वायर 100। तो ये बना 136। अब अगर कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर लें तो 34 का स्क्वायर रूट आता है तकरीबन 5.8, और 136 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो वो आता है 11.6। तो वो 5.8 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो तकरीबन 11.6 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि साबित कर दिया हमने कि जो हमारे पास QR डिस्टेंस है वो 1/2 ऑफ M1 × M2 के बराबर है।
उसकी वजह यह है कि अगर मैं यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू लगाता हूँ जो कि 11.6 है, और M1 इंटू M2 की वैल्यू लगाता हूँ जो कि, अच्छा नहीं, इसको मैंने उल्टा कर दिया। साबित ये करना है कि M1 M2 जो है वो 1/2 ऑफ PQ है। तो M1 M2 की वैल्यू हमने निकाली थी 5.8 और वो 11.6 का हाफ ही है, तो ट्रू रिजल्ट है, इसलिए प्रूफ हो गया।